4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है नवनीत एजुकेशन, और इनके बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूवल दिया है। तो ये क्या करेंगे, जेन नेक्स्ट स्टूडेंट का जो डिमर्ज बिजनेस है एडटेक वाला, उसको नवनीत फ्यूचर टेक के साथ मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस को रेशनलाइज किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये कॉस्ट कम की जाए, कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए ये पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा मैंने। 9th स्टॉक है, 8th स्टॉक है एक्चुअली, MGL। अभी आपने देखा कि गुजरात गैस ने दाम बढ़ा दिए हैं। गुजरात गैस और MGL की बाउंड्री बिल्कुल एक माइलस्टोन से जुड़ी हुई है, और तो इनका भी इंडस्ट्रियल मामला जो है एकदम उसी के आसपास बढ़ता है। तो हमने अक्सर हमेशा देखा कि एक गैस के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी कंपनी नेचुरली उसको बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट होता है ना, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। और चूंकि दोनों सरकारी कंपनी है तो इसलिए हमें लगता है कि MGL में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी दाम आज नहीं तो कल बढ़ाएंगे ही। 9th स्टॉक है इमामी। इमामी में सिटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 600 रुपये का, 455 से बढ़ा के 600 किया है, लगे अभी 550 चल ही रहा है। उनका मानना है कि बहुत सारे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट इनको होने वाला है, और कंपनी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के वेल प्लेस, और डिमांड ट्रेंड इंप्रूव कर रहा है। इमामी हालांकि पैन इंडिया मार्केट इनका है, लेकिन ईस्ट में ज़्यादा इनका मार्केट चलता है, और अब तो ये सरसों का तेल भी बेचते हैं, बहुत बढ़िया वाला एक। और उनको लगता है कि मार्जिन भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में नरमी आई है कच्चे माल में। लेकिन कौन सा कच्चा माल सस्ता हुआ इमामी वाला, कोई हुआ होगा, मुझे पता नहीं, इमामी वाला कुछ हुआ। चलो मान लेते हैं सिटी की बात की, कुछ हुआ है। अगला स्टॉक है नाइका, इसका भी सिटी की रिपोर्ट है, और इन्होंने 170 का टारगेट दिया बाई के साथ। इनका मानना है कि एड रेवेन्यू शुड रिवाइव अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिवल वाली भी आपने सुना है, क्रेडिट कार्ड इतनी लंबी कहानी सुनाई मैंने, 1,44,000 करोड़ की बैंक की लोगों ने। और कार कंपनीज कैसे अपने आप को तैयार कर रही है, और कार अपने आप को तैयार कर रही है। लेकर आप देखिए तो कैसे एक 10 दिन में 800 करोड़ की शराब बिक रही है केवल केरल में। रियल एस्टेट सेल देखो, रियल एस्टेट सेल कितना रजिस्ट्रेशन नंबर आया था कल भाई साहब, वो टैक्स कलेक्शन का नंबर है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के जरिए स्टैम्प ड्यूटी कितनी, उससे पता लगता है कि कितने मकान बिके। तो बहरहाल नाइका में 170 टारगेट के लिए, इसलिए उसको ग्रीन में। एक ही कड़ी से 4 स्टॉक्स बंधे हुए। अच्छा, आप स्टॉक दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, चारों दिखाओ। रेलवे स्टॉक्स बजट के आसपास चलते थे, रेलवे बजट के आसपास। फर्टिलाइजर स्टॉक्स जब मॉनसून आता है उससे पहले मूव करना शुरू करते हैं, फर्टिलाइजर और सीड कंपनीज। यस। एसी, वो कूलर मैन्युफैक्चरर्स हमने नोटिस किया गर्मियों से पहले चलते हैं, है ना, आमतौर पे यही होता है। न्यू ईयर आने से पहले हम देखते हैं होटल स्टॉक्स चलते हैं। तो ऐसे में सावन खत्म होने पे लिकर स्टॉक्स क्यों नहीं चले गए? वैसे ये फैक्ट है कि जब से बहेती साहब गए 2 हफ्ते से लिकर स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहे। हाँ। जब छुट्टी पे गए हुए वो हिल के नहीं दे रहे। मैंने चारों रखे हुए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, खैर मस्ती में अपनी जगह, लेकिन एक्चुअली ये केरला के नंबर्स वगैरह ये सब दिखा रहे हैं किस तरह का पेंट अप डिमांड है जो अटकी हुई है। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत की लिकर इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे बाद मार्जिन्स में अक्रॉस द बोर्ड इंप्रूवमेंट है। कुछ हद तक क्योंकि मिक्स इंप्रूव हो रहा है, बदल रहा है, प्रीमियमाइजेशन का तड़का ऐड हो रहा है। कुछ हद तक ये जो कंपनीज कंसर्टेड प्राइस हाइक्स ले रही हैं, सबका फायदा मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला, यूनाइटेड खैर है भारत का जो प्रीमियम एंड है ना दारू का, लिकर का, वो डोमिनेट 2 ही कंपनीज करती है, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि डियाजियो और दूसरा पन्नौर रिकॉर्ड। और ये तो पन्नौर रिकॉर्ड से मार्केट शेयर छीन रहा है डियाजियो इस समय प्रीमियम उसमें। यूएसएल को रखता हूं ग्रीन में, हालांकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट कुछ कंसर्न्स हाईलाइट कर रही, जबकि वो तारीफ करते हुए भाव नीचे के, खैर ये स्टॉक अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। रैडिको खैतान मेंशन कर रहा हूं साथ में, ग्लोबल स्पिरिट्स को ऐड कर दिया, और साथ में यूनाइटेड ब्रेवरीज। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं अभी भी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, ग्लास कीमतें अभी भी इन्फ्लेशनरी है, एटलीस्ट Q1 तक का ट्रेंड यही कह रहा था। ईएनए प्राइसेस को लेके कंसर्न्स हैं क्योंकि अल नीनो आ गया है और इथेनॉल की मिक्सिंग एक कंसर्न बना हुआ है। वो सब अपनी जगह है, पर आज रख दिए सबके सब ग्रीन, कह लीजिए फ्राइडे फैक्टर भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।